नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। तेजस्वी यादव ने अपनी पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा है कि आज के दिन ही रिकॉर्ड नौकरी दी गई। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 1 साल में 5 लाख नौकरियां दी गई थी। सत्ता पक्ष ने इसे लोमड़ी के क्रेडिट का उदाहरण दिया है। एक दिन में एक राज्य में 1,20,000 नौकरी के पत्र बांटे गए थे। तेजस्वी यादव ने इस रिकॉर्ड नौकरी वितरण का क्रेडिट खुद लिया है। 2023 के 2 नवंबर को ही गांधी मैदान में शिक्षकों के बीच रिकॉर्ड नौकरी का वितरण किया गया था। अपनी पीठ थपथपाते हुए तेजस्वी ने ये भी कहा कि उनके 1 साल शासन में रहते हुए बिहार में 5 लाख से अधिक नौकरियां बांटी गई थीं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि ऐसी कोई दूसरी मिसाल किसी दूसरे राज्य ने अब तक कायम नहीं की है। परंतु तथ्य के आधार पर यह दावा इसलिए सही नहीं है क्योंकि नीतीश ने शिक्षा विभाग में इसके पहले एक साथ इससे 2 गुना और अधिक नौकरियां देने की शुरुआत की थी। पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग में काफ़ी अवसर निकल गए। नीतीश ने ही नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया और शिक्षा विभाग में तो इससे भी अधिक बाद में नौकरियां महिलाओं को दी गईं। विभागों में महिलाओं की भागीदारी का अनुपात कुछ वर्षों में ही बहुत बढ़ गया। सत्ता पक्ष की तरफ से भाजपा के प्रवक्ता सुमित शशांक ने तेजस्वी पर तंज कसा है। तेजस्वी झूठा क्रेडिट लेते हैं। ये क्रेडिट इस तरह है जैसे बाघ के शिकार का क्रेडिट लेने की कोशिश लोमड़ी जैसा जीव करता है। देखिए वीडियो। देखिए, आजकल जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी के बिना सिर पैर वाले ट्वीट्स दिखाई देते हैं, उससे आभास होता है कि तेजस्वी यादव जी ने जंगल में रहने वाले एक जीव लोमड़ी को अपना प्रेरणा स्रोत बना लिया है। जिस तरीके से दूसरे के किए गए कार्यों का क्रेडिट चोरी कर लेना, जब राज्य में सकारात्मक चीज़ें होती हैं तो उनका क्रेडिट वो चोरी कर लेते हैं। वो घात लगा के बैठे रहते हैं और क्रेडिट चोरी कर लेते हैं, क्विट कर देते हैं कि ये काम हमने किया। लेकिन पूरे बिहार की पीढ़ियों का सर्वनाश करने वाले लालू प्रसाद जी की विरासत को ओन करते हैं और लालू प्रसाद जी की जिस विरासत को वो ओन करते हैं, वहाँ आज कहीं ना कहीं संगठित रूप से बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया और वैसे ही संगठित अपराधकर्ताओं को पुनः एकीकरण करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण आज भी कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। वैसे लोगों की जमात को आगे बढ़ाने का प्रयास करने वाले तेजस्वी जी बिहार की जनता के सामने नाक रगड़ के पिताजी के द्वारा अपने किए गए काले करतूतों की माफी मांगनी चाहिए। बिहार के राजनीतिक गलियारे में नीरज कुमार सनसनी घोल रहे हैं। आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने लालू यादव को घर में बंद कर दिया है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बढ़ चढ़कर आज एक बयान दिया है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने आज शनिवार को आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद को घर में नजरबंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजद की लिस्ट में लालू यादव स्टार प्रचारक हैं, परंतु लालू प्रसाद झारखंड में प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं। लालू प्रसाद बिहार के 4 उपचुनाव में भी प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, यह बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारक में माननीय लालू प्रसाद जी हैं। बिहार में नामांकन में नहीं उनकी उपस्थिति हुई, महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए झारखंड में उनकी उपस्थिति नहीं, तो आखिर किसने लालू प्रसाद जी को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर डाला है? इस तथ्य का जरूर खुलासा होना चाहिए। लालू जी क्या असक्षम हो गए? लालू जी सक्षम हैं। लालू जी पटना की सड़कों पर घूमते हैं, मीडिया के साथी बताते हैं कि मेरिन ड्राइव घूमते हैं, वो महुआ बाग जाते हैं। आखिर किसने रोक रखा है लालू जी को? लालू जी की स्वीकार्यता को नकारना राष्ट्रीय जनता दल की जो कार्यनीति है, उस संबंध में कौन कारण है, कौन जिम्मेवार है, इसका खुलासा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश चुनाव में आम चुनाव की तरह बयानबाजी चल रही है। भाजपा ने एक पोस्टर निकाला है, बटोगे तो कटोगे। जवाब में समाजवादी पार्टी ने एकजुट रहकर जीतने का नारा दिया है। भाजपा का पोस्टर अभियान नरेंद्र मोदी के बयान के बाद आया था। भाजपा ने हिंदुओं को एकजुट रहने का आह्वान किया था। इस पोस्टर के माध्यम से हिंदू बनाम अल्पसंख्यक मुसलमान के भेद नारा दिया गया है।
अखिलेश यादव ने जवाबी नारा दिया है, एक रहोगे तो जीतोगे। अखिलेश ने भाजपा के पोस्टर के बारे में कहा है कि ये बयान अपने आप में सत्ता पक्ष के अंदर के डर का सूचक है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि पिछड़े दलित और मुसलमान के साथ साथ महिलाओं को एकजुट होकर भाजपा के 9 सीट के सभी उम्मीदवारों को हार का रास्ता दिखलाना है। 9 सीट में हो रहा उपचुनाव प्रमुख दलों के बयान और पोस्ट युद्ध से इस तरह लड़ा जा रहा है मानो उत्तर प्रदेश विधानसभा का आम चुनाव लड़ा जा रहा है। हिंदी की प्रमुख टेलीविजन मीडिया ने इस युद्ध को काफी हवा दे दी है। भाजपा विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रही है कि वह अंग्रेजों की तरह बांटने और राज करने का तरीका है। पटना में अब एक पुलिस लाइन से काम नहीं चल रहा है, 3 पुलिस लाइन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही साइबर क्राइम का ऑफिस गांधी मैदान के आसपास बनेगा। पटना सदर में दूसरा पुलिस लाइन बनेगा, तीसरा पुलिस लाइन बाढ़ अनुमंडल में बनेगा। पुलिस विभाग में बहुत बड़े पैमाने पर बहाली हो रही है। इसके अनुसार ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत हो गई है। पटना जिला बहुत बड़े क्षेत्रफल में है, परंतु लोदीपुर में पुलिस लाइन एक ही जगह पर है। सारे पुलिस बल को यहाँ रखना और यहाँ से ज़रूरत पड़ने पर दूर तक ले जाने में काफ़ी समय लग जाता है। पटना के जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि बाढ़ अनुमंडल में पुलिस लाइन का जगह चिन्हित किया गया है। इसी तरह पटना सदर में भी एक और पुलिस लाइन बनेगा। इलेक्ट्रिक पुलिस लाइन 20 एकड़ ज़मीन पर बनाया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा इसके लिए ज़मीन की पहचान की जा रही है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि ठंड की शुरुआत 4 नवंबर से होगी। इस साल सन 1951 के बाद अक्टूबर महीने में इतनी कम ठंड पड़ी है। 73 वर्ष में पहली बार अक्टूबर इतना गर्म रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगेगी। छठ पर्व के दिन ठंड का एहसास होता है। इस साल भी छठ पर्व के पहले मौसम के करवट लेने का अनुमान है। पटना में एक एएसआई ने आत्महत्या कर ली। एएसआई अजीत सिंह ने अपने सर पर गोली मार ली। मृतक का शव ट्रैफिक कंट्रोल बैरक में मिला। एकता भवन स्थित बैरक में सहायक दरोगा अजीत सिंह एक बिस्तर पर गिरा हुआ था। पहली नज़र में ये दिखता था कि उसने पिस्तौल से अपने ही घर में गोली मार ली थी। ये घटना शुक्रवार शनिवार की रात किसी समय घटी थी। जो है 4 से 5 के बीच में एएसआई अजीत कुमार भोजपुर के रहने वाले हैं। यहाँ रिजर्व में भी हमारे स्क्वाड ड्यूटी तो इनके द्वारा जो है अपनी सर्विस पिस्टल से आत्महत्या कर गई। सूचना एसएल की टीम जो है पूरा घटनास्थल उन्होंने चेक कर लिया है। उनकी जो सर्विस पिस्टल है वो भी वहाँ से बरामद की गई। शहरी जो खोखा एक था वो भी वहीं से बरामद किया गया। परिवार को भी जो है सूचना दे दी गई। तो ये थी आज की खबर। आपको हमारा खबरों का बुलेटिन कैसा लगा हमें YouTube पे जाकर जरूर बताएं। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।